आप सभी लोगों का क्रांति कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मैं हिमांशु कुमार स्वागत करता हूं। हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में थ्योरी से रिलेटेड जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम था विंडोज़ के थ्रू उसको हमने जान लिया था। और आज की क्लास में हम लोग डिस्क क्लीनअप की थ्योरी और डिस्क डीफ्रैगमेंटर की थ्योरी को कवर करने वाले हैं। और जो आगे की आने वाली क्लास है उसमें इन्हीं के प्रैक्टिकल्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, जो डिस्क क्लीनअप होता है पहले तो समझ लीजिए क्लीनअप का मतलब क्या है। क्लीन का मतलब है जो टेम्पररी फाइल्स होती हैं कंप्यूटर के अंदर जिनका कोई भी यूज़ नहीं होता है। जितनी बार हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या फिर कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हैं उसमें हम उस काम कर रहे होते हैं, तो जो कैश फाइल्स होती हैं, कैश फाइल्स आप लोग जानते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बार बार पड़ती है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो एक टेम्पररी फाइल्स होती हैं जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं, बाद में उसको डिलीट करते हैं। तो बस वही सब चीज़ें हैं, ठीक। तो जो फालतू की चीज़ें या फिर मान लीजिए कोई प्रोग्राम हमने इंस्टॉल करके रखा है, अब उसकी फाइल्स हैं, अब वो एक्स्ट्रा स्पेस लेकर के बैठी रहती हैं। तो उनको जब रिमूव करना होता है तो हम नहीं जानते हैं वो फोल्डर कहाँ पे बना हुआ है, वो फाइल कहाँ पे। हमने कल इंस्टॉल किया उसके बाद अनइंस्टॉल कर दिया, तो वो फाइल्स को हटाने के लिए, उन फोल्डर्स को हटाने के लिए अपने डिस्क से, अपने कंप्यूटर से हम डिस्क क्लीनअप का यूज़ करते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। डिस्क क्लीनअप का उपयोग हार्ड डिस्क पर स्पेस खाली करने के लिए किया जाता है। डिस्क क्लीनअप कंप्यूटर पर टेम्पररी फाइल्स को ढूंढता है और फिर कंप्यूटर पर टेम्पररी फाइल कंप्यूटर पर से टेम्पररी फाइल्स को हटा देता है जिनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि मैंने बताया, अब कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करो फिर उसको अनइंस्टॉल कर दो कुछ दिनों बाद, महीनों बाद, तो जितने दिन आपने उसमें काम किया है तब तक तो ठीक है। उसके बाद जब उसका आप इंस्टॉल कर देते हो तो वो आपके किसी का यूज़ नहीं रहता। तो उस कंडीशन में हम लोग डिस्क क्लीनअप का यूज़ करते हैं उन चीज़ों को डिलीट करने के लिए जिनको हमें आवश्यकता नहीं होती। और ये सिस्टम फाइल में से डिलीट होता है लोकल डिस्क सी से, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं डिस्क डीफ्रैगमेंटर क्या है। और जो फ्रैगमेंटेशन मैंने बताया था, फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है अलग अलग जगहों पर स्टोर होना, ये समझ लीजिए। और जो फ्रैगमेंटेशन है वो हार्ड डिस्क को एक्स्ट्रा काम करने के लिए मजबूर करता है। वो एक्स्ट्रा काम कैसे होता है, जैसे देखिए, एक मिनट, जैसे मान लीजिए हमारी हार्ड डिस्क है, वहाँ पर कुछ इस तरीके से ब्लॉक्स बने होंगे, वहाँ पर डाटा ऐसी, मतलब समझ लीजिए कि ऐसे कुछ ब्लॉक्स बने होंगे। अब कुछ डाटा जब हमने उसमें स्टोर करा तो यहाँ पर कुछ स्टोर हो गया, कुछ डाटा यहाँ पर स्टोर हो गया अगले ब्लॉक में। तो यहाँ पर पहले से कुछ भरा हुआ था, तो मान लेते हैं यहाँ पर पहले से कुछ भरा हुआ था, तो जो जगह उसको खाली मिलेगा फिर आगे वही फाइल है, ठीक है। कुछ पार्ट उसका यहाँ पर, कुछ पार्ट उसका यहाँ पर, कुछ पार्ट उसका यहाँ पर और कुछ पार्ट उसका यहाँ पर। मान लेते हैं ये वाला भी हमारा भरा रहा होगा डिस्क में स्पेस, ये वाला भी डिस्क में हमारा स्पेस भरा हुआ होगा, तो कुछ स्पेस यहाँ पर ले लेगा, मतलब कुछ, मतलब अभी मान लेते हैं हमारे ये इतने हिस्से जो मेन वाले हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये हमारे किसी एक फाइल का हिस्सा है, ठीक है। तो जो जगह भरी हुई है वहां पर स्टोर नहीं हुआ, और ये भी जो फाइल है वो हमारा किसी और, मतलब जो स्पेस लेके रखा है वो किसी और फाइल का है। तो जगह जगह पर जो फाइल्स स्टोर रहती हैं ये, ठीक है, तो ये होती हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन हमारे कंप्यूटर में होता रहता है हार्ड डिस्क में, ठीक है। तो ये जब फाइल्स में हार्ड डिस्क चीज़ों को खोजती हैं, तो जब खोज रही होती हैं तो यहीं पर पहले डाटा यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर खोजेगा उसी फाइल को। जब पूरा कंप्लीट दिखाना होता है ना तो कहाँ कहाँ पर स्टोर है वहाँ से ढूंढेगा, ठीक है। और अगर आप लोगों ने सीडी और डीवीडी यूज़ किया होगा तो उसमें जब स्क्रैचेस आ जाते हैं हल्के फुल्के तो वो अटक अटक के चलती है, झिलमिला झिलमिला के देखते हैं, ठीक है। तो अटक अटक के जो चलती है वो इसी वजह से चलती है कि डाटा वहाँ से हट चुका होता है और डाटा ढूंढने में होती है उसको परेशानी, तो वहीं पर हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है। और वैसे ही हमारा सीडी और डीवीडी भी काम करता है जो स्लो हो जाता है, ठीक उसी प्रोसेस में हमारा हार्ड डिस्क भी काम करता है। मैंने इसके बारे में डिटेल वीडियो बना के रखी हुई है, आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो उसको जा करके देख लेना। तो यहाँ पर मान लीजिए डाटा हमारा कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, जगह जगह पर स्टोर करके रखा है, तो ये हमारा फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। अब इन जगह जगह पर जो डाटा स्टोर है उसको जब हमें एक जगह पर ले आकर के रखना होता है उसके लिए हम लोग डीफ्रैगमेंटर का यूज़, सिस्टम टूल होता है एक जो हमारे सिस्टम में रहता है, डीफ्रैगमेंटर का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं। तो यही एक चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा था। चलिए, तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव जैसे, मतलब यहीं पर पहले देख लीजिए, फ्रेगमेंटेशन हार्ड डिस्क को एक्स्ट्रा काम करने के लिए मजबूर करता है। जो एक्स्ट्रा काम होता है वो इसी तरीके से होता है, जो अलग अलग डाटा हमें सर्च करता है हमारा कंप्यूटर, जो एक्स्ट्रा जगह लेता है, एक्स्ट्रा टाइम लेता है, वो इसी पर होता है।
ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कंप्यूटर पर लोड पड़ता है और वो हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है और कभी कभी हैंग करने की प्रॉब्लम भी इसी से क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ पर अगली जो लाइन लिखी है वो लिखा है यूएसबी फ्लैश ड्राइव जैसे रिमूवेबल डिवाइस भी फ्रेगमेंटेड हो सकते हैं। यानी जो मेमोरी कार्ड्स हम यूज़ करते हैं या फिर पेन ड्राइव्स हम यूज़ करते हैं, जो भी स्टोरेज डिवाइस हम बाहर से यूएसबी फॉर्म में यूज़ करते हैं, उसमें भी फ्रेगमेंटेशन का इशू हो सकता है, डाटा जगह जगह पर स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में डिस्क डीफ्रेगमेंटर फ्रेगमेंटेड डेटा को पुनर्व्यवस्थित यानी रीअरेंज करता है ताकि हमारा कंप्यूटर की डिस्क और ड्राइव अधिक कुशलता से काम कर सके। अब ये काम कैसे करता है इसको समझिएगा थोड़ा सा। देखिए, जो यहाँ पर डाटा अलग अलग पड़ा हुआ था, ठीक है, ये जो डाटा जगह जगह पर फैला हुआ था, इनको क्या करेगा, ये एक जगह पर स्टोर कर देगा। यहाँ वाला डाटा उठा करके लेकर के यहाँ पर देगा, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर, मतलब जस्ट इसके बगल में अरेंज कर देगा। ठीक है, और जो इधर उधर डाटा पड़ा हुआ है उनको एक तरफ कर देगा। देख लीजिए, जैसे यहाँ पर जो डाटा पड़ा हुआ है, अब उसको मान लीजिए ये वाला डाटा उठा करके यहाँ पर रख देगा और जो यहाँ पर पड़ा हुआ है उसको यहाँ पर रख देगा और जो यहाँ पर पड़ा हुआ था उसको इसके बगल में ले आकर रख देगा और जो हमारा डाटा यहाँ पर पड़ा हुआ था उसको यहाँ पर ले आकर के रख देगा और उसके बाद जो ये यहाँ पर डाटा पड़ा हुआ था उसको यहाँ पर ले आकर के रख देगा, जो यहाँ पर हमारा डाटा पड़ा हुआ था उसको यहाँ पर ले आकर के रख देगा। तो इस तरीके से डाटा का अरेंजमेंट होता है। जो जगह जगह पर फाइल्स फैली हुई रहती हैं उनको एक जगह पर स्टोर करके रख दिया जाता है, वही होता है हमारा डीफ्रैगमेंट। ठीक है, चलिए, तो रीअरेंज इसी तरीके से करता है ताकि हमारे कंप्यूटर की डिस्क और ड्राइव अधिक कुशलता से काम कर सके और कंप्यूटर में हैंगिंग का इशू कम से कम हो सके। अब डिस्क डीफ्रैगमेंटर एक शेड्यूल पर चलता है, यानी एक टाइम पर चलता है, जैसे वीकली यानी 7-7 दिन पर या फिर एनुअल, जैसा हम सेट कर देंगे। बाय डिफॉल्ट वीकली होता है लगभग 7 दिन पर। ठीक है, और लेकिन हम मैनुअल रूप से डिस्क और ड्राइव को एनालाइज और डीफ्रैगमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, अगर हम चाहें तो अपने हिसाब से, मतलब जब हम चाहें तब भी 7 दिन के पहले भी या फिर 7 दिन के बाद, तो इसको हम मैनुअल रूप से डिस्क और ड्राइव को एनालाइज कर सकते हैं और डीफ्रैगमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, एनालाइज का मतलब ये हो गया कि आप उस पर उसको एनालाइज करो, उसके बाद उसको डीफ्रैगमेंट। एनालाइज मतलब उसमें एनालाइज करके तुमको बताएगा कि इसमें कितना है डाटा या फिर कैसे है, कितने % तक का हो सकता है। ठीक है, तो आगे की जो आने वाली प्रैक्टिकल की क्लास है उसमें हम इसको करके दिखाएंगे। अभी के लिए आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।